हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अल्ट्रा एक्सप्लेनर पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एज ऑफ जीन्स का चैप्टर नंबर 2। तो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर जो रहता है वो बोलता है मेरा देह एकदम हवा के माफिक क्यों महसूस हो रहा है, क्या मैं मर गया हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके माइंड के स्पेस में जहाँ पे उसे एक अपना बॉडी का एक स्पिरिचुअल फिगर दिखाई दे रहा होता है और वो हमारे जो मेन कैरेक्टर रहता है वो हवा में उड़ रहा होता है और बोलता है कि क्या ये मैं हूँ, ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि उस जो स्पिरिचुअल फिगर है उसके ऊपर दिवाली में जो लाइट नहीं जलाते उस तरीके से 14 लाइट उसके माथे के ऊपर जल रहे होते हैं। उसके बाद उसके बॉडी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो हमारी जो प्रोफेसर रहती है वो उसपे शॉक लगा के उसे वापस जगा देती है और वो बोलती है कि इसका जो वाइटलिटी है वो रिस्टोर हो चुका है। और हमारे जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है मन ने क्या हुआ था। तो हमारी जो टीचर रहती है वो बोलती है थारे ने 14 मिस्टीरियस टाइप का जीन अनलॉक किया। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि यस मैंने मिस्टीरियस टाइप का 14 जीन अनलॉक किया। क्या ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अमेजिंग है। तो हमारी जो टीचर रहते हैं वो उसे टोकते हुए बोलती है ओए नल्ले तूने तो मिस्टीरियस टाइप में विजडम टाइप का लॉक किया नल्ले। और उसके बाद हमारे टीचर जो रहते वो उसे एक टैबलेट देते हुए बोलते कि ये रहा तुम्हारा टेस्ट का रिजल्ट और मैं इसे जो सिस्टम पे रजिस्टर कर दूंगी। तो हमारा जो मेन करेक्टर रहता है वो एक नंबर का बिहारी रहता है और वो उनसे कंफर्म करने के लिए पूछता है कि टीचर क्या आप श्योर है ना कि मैंने 14 विजडम टाइप का ही जीन अनलॉक किया है। और जो हमारा मेन करेक्टर रहता है वो मन में बोल रहा होता है कि मैंने तो सुना है विजडम टाइप रिसर्च में काम आता है, क्या मुझे जॉब ढूंढना पड़ेगा, मुझे क्या कुर्सी पे बैठ के प्राइवेट और सरकारी नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा। ये तो बहुत बोरिंग है, मेरी जिंदगी तो नर्क बन जाएगी, फिर से मैं वही दरिद्रता में जीने वाला हूँ। और उसके बाद हमारी जो टीचर रहती है बोलती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं दोबारा से चेक कर लूंगी। तो फिर बोलता है कि क्या मैंने कोई एबिलिटी अनलॉक की है। तो फिर हमारे जो टीचर रहती है वो बोलते हैं कि 3 पॉइंट को एक्टिव करने का मतलब नहीं होता कि कोई भी इंसान कोई पावरफुल एबिलिटी अनलॉक करे। पहली बात कि हमारे जो मिस्टीरियस टाइप की इसे नहीं रखा जाता क्योंकि ये बहुत यूनिक है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ ये तो बात सही। और उसके बाद हमारे जो टीचर रहते वो जादू से अपना कार्ड निकालते हुए उसके मुंह पर फेंक के मारते हुए देते हैं कि ये लो ये रहा मेरा कार्ड, अगर तुम्हें हुज या जीन यूनिवर्सिटी में इंटर होने में दिक्कत होगा क्योंकि तुम ऐसे भी विस्डम टाइप के हो और तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई चांस भी नहीं है तो फिर तुम मुझे ढूंढ सकते हो और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि हमारा ये स्कूल है जो तुम्हें सपोर्ट कर पाएगा। हमारे जो मेन कैरेक्टर था उनका कार्ड लेते हुए और देखते हुए कहता है इनका नाम एन जियाओ जू है। हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है उनका कार्ड देखते हुए प्रोफेसर है। तो हमारा कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी यंग एज में एक प्रोफेसर बन जाएगी। तो फिर हमारे टीचर जो मन मन में बोल रही होती है तू तो नल्ला है, तू क्या सोच पाएगा। कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो गेट के पीने के बाद हमारी टीचर जो रहती है उसे टोक कर बोलती है कि रुको। तो फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो पूछा कि प्रोफेसर है क्या कुछ दिक्कत है। तो हमारी जो प्रोफेसर रहती है वो बोलती कि मैं तुम्हें बस याद दिला देना चाहती हूँ कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तुम्हें टारगेट भी कर सकते हैं। तो फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है बोलता है कि हाँ मैंने तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है, मैंने सुना उनके बारे में, वो लोगों ने जो हमारे अर्थ को बिट्रे कर दिया, वो लोग एकदम दोगले हैं। जैसे हमारे पॉलिटिशियन है जहाँ पे पैसा फेंको वहां पे वो पहुंच जाते हैं। अर्थ के इन्वेडर्स को हेल्प किया उन्हें इन्वेड करने के लिए, उनकी वजह से बहुत सालों से हमें बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ही बाहर हुए हैं बड़े बड़े, जिसके वजह से हम लोगों ने बहुत अपने अच्छे अच्छे जीन अवेकन हो दिया है। और कुछ समय से हमें ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा ही बड़ा ही कदम लिया है। कुछ दिनों से बच्चों को किडनैप कर लेते जो कि टैलेंटेड रहते हैं। हमारी जो प्रोफेसर रहती है वो बोलती कि मैंने सुना है कि 5 बच्चे अभी तक मिसिंग है उनके वजह से, जिनका 10 से जीन पॉइंट अवेकन रहता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर बोलता है धन्यवाद टीचर मन ने इन्फॉर्म करने के लिए। वो मन में सोच रहा होता कि मैंने तो 10 से ज्यादा जीन पॉइंट एक्टिवेट, मैंने तो 14 किया, क्या मुझे टारगेट किया जाएगा उनके द्वारा, क्या मैं एक ट्रबल फंस गया। उसके बाद हमें उस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो रोड पे चलते हुए जा रहा होता और बोल रहा होता कि मेरी एबिलिटी क्या है, मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मुझे मैं बच सकूं। 14 जीन एक्टिवेट किए और फिर मन में सोच रहा होता कि वो क्या था जो मैंने अपने माइंड में देखा था, वो फैंटम क्या था, वो छवि क्या था, वो छवि क्या था जो जिसके ऊपर 14 टुकिया लाइट की तरह जल रहे थे, वो फैंटम क्या था जो मैंने देखा था। उसके बाद बोलते कि मेरा हेड दर्द हो रहा है, क्या मैं फिर से मरने जा रहा हूँ, मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। तो उसके अगले सीन में दिखाया जा रहा होता कि उसका एक मोटा सा दोस्त उसे बुलाता है कि जुटिया प्रकट हो जाते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर है तो वो होता है ये तो तुम दोनों हो। तो हमें दिखाया जाता है उनके दो दोस्त और जुटिया है कैसा है नल्ले बेरोजगार है, ठीक है ना, तूने कितनी जीन पॉइंट एक्टिवेट। हमारा जो मेन कैरेक्टर जो दोस्त रहता है हरे पाल्लो वाला उसके बारे में मोटा है वो बताता है महाराज जी ये दोस्त है हाँ जी इसमें 11 पॉइंट एक्टिवेट किया जो कि अपने पेट में एक्टिवेट
क्या ये मुझसे भी बड़ा एक ईटर बन जाएगा? क्या ये एक मोटा दम एकदम भैंसा बन जाएगा? तो फिर हमारा जो हर रोते हुए बोलता है कि मैंने तो 11 जीन एक्टिवेट किए, 7 अपने पेट पे किए हैं। क्या मैं अपने पेट पे फ़ोकस नहीं कर सकता? क्या पेट का जीन एक्टिवेट करने का मतलब होता है क्या मैं बड़ा भुक्खड़ बन जाऊँगा? क्या मैं एक मोटा हाथी बन जाऊँगा? क्या तू ये सोचता है मोटे? बताया जाता है कि एक फिगर दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जीन के बारे में बताया जाता है। जीन अनलिस्ट जो कि एक्टिव जीन होता है, जीन म्यूटेंट जो कि जीन डायरेक्शन चेंज होता है और इसका जीन एवोल्यूशन जहाँ पे जीन एवोल्यूशन चेंज होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्रांसम्यूटेंट जो कि जीन एवोल्यूशन हाई एसिड का होता है। उस समय दिखाया जाता है हमारा जब मोटा रहता है वो हमारे दोस्त को चिढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, ऐसा हिस्ट्री में पहला बार होगा कि किसी ने जीन एक्टिवेट करके एक भुक्कड़ बन जाए, सबसे बड़ा भुक्कड़ हमारा जो हरे बालों वाला लड़का रहता है, वो एकदम गुस्सा होके बोलता है, "तू साले फुट्टे गेंडे सांड, तूने तो अपने हाथ में बस 8 ही टाइप का जीन एक्टिवेट किया जो कि स्पीड टाइप का है। कौन जाने फ्यूचर में क्या होगा?" हमारा हरे बालों वाला उस टॉपिक से बाहर निकल कर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि झूठे है, तुमने कितना एक्टिवेट किया? मेन कैरेक्टर रहता है, वो हवा-हवा में बोलता है कि मैंने तो बस 14 ही जीन पॉइंट एक्टिवेट हाँ, ऐसे ही हमारे टॉपर से बोलते हैं। जब हम उनसे पूछते कि क्या तुम्हें पढ़ाई की? तो नहीं, नहीं, मैंने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं की। हम लोग को जैसे हमारा टॉपर काटता है, उसी तरह हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने दोस्तों को काट ली होती। उसके दोस्त होते, वो शॉक होते हुए कहते, तुमने 14 एक्टिवेट किए और हमारे सिटी में बहुत कम ही लोग रहते हैं कि जो 14 चीज़ें एक्टिवेट करते हैं। ये तुम तो एक प्रोडिजी हो, एकदम प्रोडिजी। उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है, बोलता है तो मेरी बात फिनिश करने दो, मैंने तो बस विज़डम टाइप का एक्टिवेट। उसके दोनों दोस्त शॉक होते हुए कहते, हाँ, हमारा जो मोटा दोस्त रहता है, अपना फेस सीरियस बनाते हुए कहता है, मैंने तो सुना विज़डम टाइप को सिर्फ डेवलपमेंट में ही जॉब मिलता है, तुम्हें जॉब ढूँढना पड़ेगा, तुम्हें ये बहुत मुश्किलें होंगी। उसके बाद पतला वाला दोस्त रहता है, जिसका हरे कलर के बाल रहते हैं, वो बोलता है कि मेरे एक रिलेटिव था जिसने विज़डम टाइप का ही जीन एक्टिवेट उसे बस 7 जॉब में ही चांस मिला था और वो मॉन्क बना था। उसके बाद ही आज वो एक होस्ट है। तो फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो अपनी शक्ल बनाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं एक मॉन्क बनूँ? हरे बालों वाले। हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है, मेरे पास तो बस कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी मिलेगा कि विज़डम टाइप कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत नीचा है या एकदम खराब है। और हमारा जो मोटा वाला दोस्त रहता है कि हाँ, तुम्हारे पास तो यूनिवर्सिटी की बहुत ही कम ही चॉइस रहेगी क्योंकि तुम तो बस इंटर कर पाओ। तो मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि हाँ, मैं तो बस जीन इवोल्यूशन यूनिवर्सिटी में ही इंटर कर पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे सब मिस्टीरियस टाइप के है। मैं नहीं जानता कि मेरी एबिलिटी भी क्या है। तब हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वो बोलता है कि क्या मुझे प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए? क्या यहाँ पे कुछ होप भी है? तो फिर हमारा जो पतला वाला दोस्त रहता है वो उसके कंधे में हाथ डालते हुए कहता है कि अरे इतना भी चिंता मत करो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो हम लोग इसी बात पे पार्टी करते हैं कि हम लोग अवेकन हो गए। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है शक्ल मायूस सी बनाते हुए कहता है कि मुझे जो है माथा दर्द हो रहा है, इस कारण मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊँगा। मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम ट्रीट दे दूँगा, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम खिला दूँगा। हाँ, तू भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि तेरे पास तो पैसे है नहीं क्योंकि अगली बार जब तुझे दोस्त मिलेंगे तो उन्हें खाना दे नहीं पाएगा क्योंकि वो जो भूखे होते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहाँ हम अपने दोस्त को बोले आज मैं तुझे ट्रीट दूँगा, तो तुम लोग जानते हो कि कितना वो खा जाते हैं, एकदम भड़ास निकाल देते हैं, हमारे जेब खाली करवा देते हैं। अगले सीन में दिखाया जा रहा होता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी पत्नी के लिए से निकल जा रहा होता है और हमारी जो दोस्त रहती है वो बोलते हैं कि क्या ड्यूटी अच्छा रहेगा। आगे दिखाया जाता है कि हमारी सिटी के मेन रोड पे वो अपने घर जाते हुए देख रहा होता है, बहुत सारे अनाउंसमेंट हो रहे होते हैं। एकदम एडवांस सिटी दिखाया जाता है जो कि हमें अभी तक नसीब नहीं हो चुका है क्योंकि हमारी इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है कि हमें नसीब होने का भी चांस नहीं है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो हमारे जो मेन कैरेक्टर के बगल में एक स्क्रीन रहता है, एक लेडी जो रहती है वो बोल रही होती है कि इस सिटी के नागरिक कृपया कर सावधान है, हमें हाल फिलहाल बहुत सारे अनजान लोग जो है पीछा कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगे तो कृपया कर संपर्क करें। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है उसके माथे में दर्द होने लगता है और वो बोलता है कि मेरा जो माथा फट जा रहा है, क्या ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट अभी एक्टिवेट हो रहा है, क्या हो रहा है? अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो मन में बोल रहा है कि मैं कुछ फील कर पा रहा हूँ, क्या ये मेरी एबिलिटी है? हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो एकदम रोड के बीच में खड़ा हुआ रहता है, एकदम एक्स-रे विज़न की तरह वो सब कुछ स्कैन प कर पा रहा होता है और वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को सेंस कर पा रहा हूँ। मैं तो रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए लोगों को भी सेंस कर पा रहा हूँ, मैं तो उस कुर्सी पे बैठी हुई लड़की को भी सेंस कर पा रहा हूँ, दीवाल पार भी देख पा रहा हूँ जो कि सिर्फ हम चोरी कर रहे हैं, हमारे खाने में दूसरी चीज़ में मिला रहे हैं, हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं और सोचता है कि बा ठीक बा सॉरी सोचता है और डिटेल से सेंस कर पाऊँगा, मुझे एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कोशिश करता है लेकिन वो मन में बोलता है कि मैं तो फेल हो गया, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यही मेरी लिमिट है। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि बोलता है कि चलो मैं पहले घर जाता इसके ऊपर बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो एकदम घबराने लगा होता है, उसके मन में मैं कुछ स्ट्रेंज फील कर पा रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले कुछ 1-2 पेजेज़ में कि हमारा जो मेन कैरेक्टर था उसके पीछे एक दिन दिखाया जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो कह रहा था कि क्या मैं किसी के द्वारा पीछा किया जा रहा हूँ?
उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है खत्म हो